और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने चीन और ईरान को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। जी हां, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है और अब तो अमेरिका के दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस ईरानी जहाज को अमेरिका ने नाकेबंदी तोड़ने पर अपने कब्जे में लिया, उसमें मिसाइल बनाने वाले केमिकल्स हैं। यह जहाज चीन से ईरान आ रहा था और इसीलिए अमेरिका का आरोप है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। Motor vessel Toska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिका का सनसनीखेज आरोप, ईरान की मदद कर रहा है चीन। ईरानी जहाज से मिसाइल बनाने वाला केमिकल मिलने का दावा। Motor vessel Toska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी पर बौखलाए ईरान और चीन। क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग तैयार है? अमेरिका और ईरान के बयानों से वॉर वाला सिग्नल मिल गया है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाहों के इलाके में आने जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी शुरू हुई है, तब से अमेरिकी फोर्स ने 27 जहाजों को वापस लौटने या ईरानी बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर किया है और जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, अमेरिकी सेना ने रविवार रात ईरानी जहाज टोस्का को अपने कब्जे में ले लिया था। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिका मानता है कि ये जहाज डुअल यूज से जुड़े सामान ले जा रहा था। डुअल यूज यानी ऐसी तकनीक और सामान जिनका इस्तेमाल सिविल और सैन्य दोनों कामों में हो सकता है। ऐसे केमिकल जो सामान्य उद्योग में भी काम आते हैं, लेकिन उनसे मिसाइल का ईंधन भी बनाया जा सकता है। मशीनें और पार्ट्स जो फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं और हथियार बनाने में भी। ड्रोन के पार्ट्स जैसे सेंसर, कनेक्टर, इंजन के हिस्से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो नेविगेशन या कम्युनिकेशन के काम आते हैं। ये छोटा कंटेनर जहाज ईरान की शिपिंग कंपनी IRISL का है, जिस पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार इस जहाज को ओमान की खाड़ी में ईरान के चाबहार पोर्ट के पास रोका गया था और इसकी आखिरी लोकेशन 13:08 GMT पर दर्ज की गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जहाज के क्रू ने 6 घंटे तक दी गई कई चेतावनियों का पालन नहीं किया और वो अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। आपको बता दें कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की भारतीय मूल की सदस्य निकी हेली ने तो ईरान और चीन के बीच सीक्रेट हथियार सप्लाई का दावा किया है। हेली ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नौसेना ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया है वो चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। निकी हेली के मुताबिक जब जहाज को बार बार रुकने के आदेश दिए गए, उसके बाद भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जहाज को जब्त कर लिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि युद्ध में ईरानियों की मदद करने की चीन की संभावना एक हकीकत है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेली ने आगे कहा कि ये घटना साफ बताती है कि चीन ईरान की सरकार को बनाए रखने में मदद कर रहा है, जबकि ईरान की सेना ने अपने जहाज पर अमेरिकी कब्जे को समुद्र में डकैती करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सैनिकों के जरिए ईरानी मालवाहक जहाज टोस्का को कब्जे में लेने की कड़ी निंदा की है। ईरान ने जहाज, क्रू मेंबर्स और उनके परिवारों की तुरंत रिहाई की मांग की है।
लेकिन अमेरिका ने ईरान और चीन की साठगांठ बताकर इसे तूल दे दिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन पर युद्ध में ईरान का सपोर्ट करने का आरोप लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुपचुप तरीके से एक चीनी जासूसी सैटेलाइट हासिल कर लिया था। इस सैटेलाइट की मदद से ईरान को मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करने में बड़ी मदद मिली।